अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल डिस्कस करेंगे और इस नावल का नाम है ए पैसेज टू इंडिया और जिसको लिखा था ई.एम. फॉस्टर ने। ई.एम. फॉस्टर ने इसको 1924 में लिखा था। तो आज की वीडियो में हम ए पैसेज टू इंडिया को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले हम चलते हैं इसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की तरफ। तो दोस्तों ये नावल जो है ये इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो है ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया। जब ब्रिटिश जो थी उनकी हुक्मरानी थी हिंदुस्तान में, जो यहाँ पे हुक्मरानी करते थे तब इसकी सेटिंग रखी गई है। तो ये जो पैसेज टू इंडिया है ये बरतानवी राज के दौर में हिंदुस्तान की समाजी, सियासी, तहज़ीबी सूरत हाल को पेश करता है। ठीक है, ये नावल रेसिज्म, कल्चर क्लैश और फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो ये जो नावल है ये एक टेंशन शो करती है ब्रिटिश और इंडियंस के दरमियान में कि ब्रिटिश वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह के लोग हैं और जो बाकी जो इंडिया वाले हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम। तो दोस्तों ये जो नावल है इसकी जो सेटिंग रखी गई है जिस सिटी में रखी गई है वो है चांदपुर। ये उन्होंने एक फ़र्ज़ी एक उन्होंने शहर बनाया है, शहर का नाम रखा है, यहाँ पे इसकी सेटिंग है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके करैक्टर की तरफ। तो इसका जो सबसे मेन करैक्टर है वह है डॉक्टर अज़ीज़। डॉक्टर अज़ीज़ जो है इसका वो मेन करैक्टर है। ये एक हिंदुस्तानी मुसलमान डॉक्टर ज़हीन, हसास और दूसरों से दोस्ती का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, वो इमोशनल हो जाता है, जज्बाती थोड़ा सा होता है, वो ज़हीन होता है, एक इंडियन वो डॉक्टर होता है। ये है फर्स्ट करैक्टर। सेकंड जो है वो है मिस्टर फील्डिंग, फेयर एंड जस्ट इंग्लिश प्रिंसिपल। वो एक फेयर होता है और एक इंग्लिश का प्रिंसिपल होता है। तो वो सरकारी कॉलेज का एक प्रिंसिपल होता है, एक मुसन्निफ़ होता है। मुसन्निफ़ मिजाज एक अंग्रेज़ होता है। ठीक है, ये होता अंग्रेज़ है। इसके बाद है नेक्स्ट है मिसेस मोर। जो मिसेस मोर है शी इज़ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश वूमेन। वो एक रहम दिल और एक समझने वाली इंग्लिश वूमेन है। ठीक है, वो एक नेक दिल उम्र रसीदा अंग्रेज़ खातून जो हिंदुस्तानियों को समझती, को इंसान समझती है। बाकी जो है वो तो इंसानों को इंसान ही समझती है, लेकिन ये जो है ये काइंड हार्टेड है तो ये उनको इंसान समझती है। उनको मुसलमानों को ये हिंदुस्तान के लोग जो उनको ये समझती है। नेक्स्ट जो है वो है एडिला क्वेस्टेड। शी वांट्स टू सी द रियल इंडिया। वो हिंदुस्तान जो है वो देखने का ख्वाहिश रखती है कि वो हिंदुस्तान जो है वो एक जवान, एक यंग इंग्लिश गर्ल होती है। वो हिंदुस्तान को जानने की ख्वाहिशमंद है कि वो वहाँ पे जाए और वहाँ जाके वो उनको देखे। तो आगे है रॉनी। रॉनी जो होता है ये मिसिस मोर का ये क्या होता है, ये बेटा होता है उसका। ये एक मजिस्ट्रेट होता है और ये एक नस्ली तासब में ये मुब्तला होता है। ठीक है, ये एक मजिस्ट्रेट की इसको सीट मिली थी, ये जॉब करता है। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोफेसर गॉड बोले। तो ये जो था ये एक स्पिरिचुअल हिंदू फिलासफ़र होता है, ये एक रूहानी हिंदू फिलासफ़र होता है। ठीक है, तो ये था उसके मेन करैक्टर। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि जो हमारा जो नावल है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है।
तो दोस्तों हमारे नावल का जो स्ट्रक्चर वो 3 पार्ट्स पे डिवाइड है। फर्स्ट इज़ मॉस्क, सेकंड जो है वो है केव, थर्ड वो है टेम्पल। जो फर्स्ट मॉस्क है, मॉस्क का क्या मतलब होता है कि पीस एंड कनेक्शन, कि वहाँ मस्जिद जो होती है वहाँ पे सुकून होता है। सेकंड जो है वो केव जो है वो ये यहाँ पे जो लोग छुपते होते हैं, लोग छुपते हैं, तो ये जो है ये कन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग को जाहिर करता है कि कन्फ्लिक्ट होता है लोगों के दरमियान में और वो छुपने की ट्राई कर रहे होते हैं। थर्ड वो है टेम्पल जो है वो है यूनिटी एंड स्पिरिचुअल। टेम्पल जो है वो यूनिटी, इत्तेहाद और स्पिरिचुअल रूहानियत को वो शो करता है। फर्स्ट जो है वो है मॉस्क। तो इसमें होता ये है कि इस हिस्से में मज़हब, इस्लाम और रूहानियत का रंग गालिब है। ठीक है, इसमें जो मज़हब इस्लाम उसको बताया गया है और जो स्पिरिचुअलिटी है उसको दिखाया गया है। तो इस हिस्से में होता ये है कि जो मिसेस मोर होती है वो डॉक्टर अजीज़ को मॉस्क में मिलती है। कहाँ मिलती है उसको? मॉस्क में मिलती है। तो उनके दरमियान में फिर वो एक अच्छा रिलेशनशिप कायम हो जाता है। तो अडीला जो होती है वो हिंदुस्तान को जानना चाहती है। वो कहती है कि वो असल हिंदुस्तान वो देखना चाहती है। अडीला जो होती है वो हिंदुस्तान को वो हकीकत में देखना चाहती है। तो डॉक्टर अजीज़ जो होता है वो मिस्टर फील्डिंग और चंद और लोगों के साथ एक वो दोस्ताना महफिल मुनक्कद करता है। तो ये जो हिस्सा होता है ये हिस्सा उम्मीद, दोस्ती और तअल्लुक़ की इफ्ता को ज़ाहिर करता है। अब जो नेक्स्ट है वो है केव। ये हिस्सा नावल का सबसे अहम और ड्रामाई हिस्सा है। ये मराबर केव्स ये जो है यहाँ पे होने वाले वाक़यात पर मबनी है। अब यहाँ पे होता यह है कि डॉक्टर अजीज़ अडीला और मिसेस मोर को गारों की सैर कराने के लिए ले जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो जाते हैं, डॉक्टर अजीज़ उनको लेके जाता है मिसेस मोर और उनकी बेटी को। तो गारों में जो आवाज़ सुनाई देती होती है उसकी जो गूंज होती है, जो इको होती है, वो हर आवाज़ को बिगाड़ देती है, जो नावल में ज़िंदगी की बेमानियत की अलामत है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो मिसेस मूर होती है वो घबरा जाती है और बाहर बैठ जाती है। तो बाहर वो बैठ जाती है क्योंकि वहाँ पे गार जो होती है वहाँ पे जो लोग बोलते हैं तो वहाँ पे उनकी ईख होती है, वो आवाज़ को बिगाड़ देती है। तो मिसेस मूर जो होती है वो डर जाती है और वो बाहर बैठ जाती है। अब होता ये है कि एक और गार में एडिला को गलत फहमी होती है कि शायद डॉक्टर अजीज़ ने उसे क्या किया है, छेड़ा है। वो कहती है कि डॉक्टर अजीज़ जो है वो उसने उसको छेड़ा है। तो एडिला खौफ ज़दा होकर वो भाग जाती है, वो डर जाती है और वो भाग जाती है, जिससे वो जो टेंशन होती है वो इनक्रीज़ हो जाती है। तो अब होता ये है कि बरतानवी हुक्काम जो होते हैं वो फ़ौरन डॉक्टर अजीज़ को गिरफ़्तार कर लेते हैं। पूरे शहर में हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज़ों के दरमियान में जो तनाव होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो मिस्टर फील्डिंग और चंद हिंदुस्तानी डॉक्टर अजीज़ का साथ देते हैं। तो अदालत में अडीला अचानक कहती है कि मुझे यकीन नहीं कि ये वही शख्स था। तो वहाँ जाके वो कह देती कि ये जो है ये तो मुझे ये नहीं लगता कि ये वही शख्स है। तो जज साहब वो फैसला करता है कि इसको बरी कर दी जाए क्योंकि ये वो कह देती कि ये वो नहीं है। तो अब होता ये है कि जो अडेला होती है तो वो सब की नज़रों में वो बुरी बन जाती है क्योंकि उसने किसी बंदे पे तहमत लगाई है, इल्ज़ाम लगाया है। तो अब ये होता ये है कि जो मिस्टर फील्डिंग और डॉक्टर अजीज़ की जो दोस्ती होती है वो
स्ट्रांग हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है। तो अब जो थर्ड जो पार्ट हमारा वो है टेम्पल पे। ये हिस्सा हिंदू फ़लसफ़ा, इत्तेहाद और माफ़ी की अलामत है। तो होता यह है कि वक्त गुजरता जाता है तो मिसेस मूर जो होती है वो मर जाती है। तो फील्डिंग जो होता है वो यूरोप से वापस आ जाता है। तो गलत फहमी के बायस डॉक्टर अजीज़ सोचता है कि फील्डिंग ने एडिला से शादी कर ली है, इसलिए वो उससे नाराज़ हो जाता है। तो ये जो डॉक्टर अजीज़ और जो है ये मिसअंडरस्टैंड कर जाता है। असल में फील्डिंग ने मिसेस मोर की बेटी से शादी की होती है। तो फिर होता यह है कि दोनों की मुलाकात जो ग्वालियर के एक हिंदू त्यौहार जिसका नाम है जन्म अष्टमी में होती है। फिर वो दोस्ती कायम करना चाहते हैं, मगर हिंदुस्तानी ज़मीन, समाजी फ़र्क और सियासी तमन्नाओं उनकी दोस्ती को कबूल नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमारा आ जाता है थीम कि थीम में क्या होता है। एक तो हमारे इसमें कॉलोनिज़म को बताया गया है, दूसरा जो है हमारा रेशियल प्रेजुडिस, जो हमारे एक नस्ली फ़र्क जो है उसको बताया गया है। दूसरा है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसट्रस्ट। वहाँ जो कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग एक हुई थी वो बताई गई है। थर्ड जो है वो है फ्रेंडशिप वर्सेस पॉलिटिकल बैरियर। दोस्ती और जो सियासी इख्तलाफात हैं, डॉक्टर अजीज़ और मिस्टर फील्डिंग की जो दोस्ती है वो एक उम्मीद है, मगर मुआशरा उन्हें साथ नहीं रहने देता। उनकी जो दोस्ती है वो कामयाब नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो है रिलीजन एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। मज़हब और फ़लसफ़ा और रूहानियत। ज़िंदगी की जो गूंज होती है वो सबको एक तरह ही लगती है, लेकिन ये सब कुछ बेमानी लगने लगता है। तो ये है। नेक्स्ट है हमारा सिम्बोलिज़म। सिम्बोलिज़म जो है वो ये है बराबर इको। वहाँ जो वो गए थे, जो मीनिंगलेस साउंड जो थी वो आवाज़ पैदा होने लग गई थी जो। और नेक्स्ट जो है वो है मास्क। मास्क जो है वो पीस और हारमोनी की अलामत है। थर्ड जो है वो है टेम्पल। टेम्पल जो है वो वहाँ पे टेम्पल ये फॉरगिवनेस एंड यूनिटी की अलामत है कि जहाँ पे वो जाके वो किसी को वो माफ़ कर देते हैं। ठीक है, इसके ये हो गया। अब जो लास्ट में क्या है, ये इसमें ये हमें क्या कहना चाह रहा है कि इंसानियत जो होती है वो नस्ली और सियासी दीवारों में कैद होकर मर जाती है। ठीक है, जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है वो नीड इक्वलिटी, उनके लिए इक्वलिटी चाहिए होती है। नेक्स्ट जो है वो है कॉलोनियल पावर प्रिवेंट्स यूनिटी। जो कॉलोनियल पावर जो होती है वो अब जो यूनिटी होती है उसको वो रोकती होती है। नेक्स्ट जो है वह होप फॉर हारमोनी बट फ्रीडम इज़ एसेंशियल। कि हम आहंगी के लिए उम्मीद है वो ज़रूरी होती है, लेकिन फ्रीडम इज़ एसेंशियल, जो फ्रीडम है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का नावल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।